इस क्लास में बात करते हैं डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z था तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई था, तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया था। जहाँ पे r क्या था, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस था, और थीटा क्या था, आर्गुमेंट था। आर्गुमेंट का मतलब जो हमने कोई पॉइंट, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट किया उसको ओरिजिन से मिला के जो लाइन बनाया, वो लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, वो क्या था, थीटा, मतलब क्या, आर्गुमेंट था। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे जेड स्क्वायर बताओ, तो जेड स्क्वायर कैसे बताओगे, आप क्या करोगे, इसके अंदर एक और टर्म मल्टीप्लाई करोगे। कहने का मतलब आप आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के अंदर क्या करोगे, एक और r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो सिंपल आप इसको क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो r क्या है, आपका मॉडुलस, मतलब क्या, लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अलग अलग बांट के लिख देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, आर स्क्वायर को अलग कर लो और आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर को अलग कर लो। ठीक है, जिससे हुआ क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको z क्यूब निकालना है तो क्या करोगे आप, r cos थीटा, सॉरी, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या मिला के लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्यूब होल क्यूब। ठीक है, तो इसको आप सिंपली बांट के क्या लिख सकते हो, आर क्यूब और क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्यूब। अभी तक तो ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कुछ गिवन रहेगा, उसका हम क्यूब करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर दिया रहे जेड के पावर यन, यन क्या है, कोई बड़ा नंबर है, सपोज कर लो 10 20 30 या 100 भी मान सकते हो। ठीक है, वो दिया है तो उसको आप कैसे लिखोगे, जब जेड स्क्वायर था तो आर का स्क्वायर आया, जब जेड क्यूब था तो आर का क्यूब आया, तो जेड की पावर n करोगे तो क्या आएगा, आर की पावर n, और क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अंदर वाला टर्म है, जिसके पावर में n आ गया, बड़ा सा टर्म आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए डी मोइवर्स ने क्या दिया था, अपना थ्योरम दिया था। ठीक है, डी मोइवर्स ने क्या किया, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, उसको सॉल्व करने के लिए अपना थ्योरम दिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बस एक कहानी की तरह है कि इसका यूज कहाँ होता है, वो है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं डी मोइवर्स के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा टर्म बन रहा है जो क्या, आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n की तरह दिख रहा है। n क्या, n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, ये आया कहाँ से, पहले थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं। इन्होंने सिर्फ यही बोला कि कोई भी अगर कोई भी आपको टर्म मिल रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो उसको आप cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करो, यूलर्स थ्योरम का यूज करो। ठीक है, यूलर्स थ्योरम का यूज करो। जो देखो, यूलर थ्योरम हमारे बुक में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूलर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, यूलर थ्योरम क्या बोलता है कि e के पावर आई थीटा को सिंपली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर लिख सकते हो। ये सब आया कैसे, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखें, जब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जब ओरिजिनल में ये टॉपिक ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, e के पावर आई थीटा के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो यार, मल्टीप्लाई में e के पावर आई थीटा भी पावर में है और 2 भी पावर में है, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, e के पावर आई 2 थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां पे आपने थीटा लिखा हुआ है वहां पे क्या करो, 2 थीटा रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको e के पावर आई थीटा का क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, सिंपली इसको e के पावर आई 3 थीटा के बराबर लिख लोगे। अब जहां जहां पे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में थीटा लिखा हुआ है वहां पे क्या करो, 3 थीटा कर दो, मतलब क्या, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। ठीक है, वैसे ही
अगर आपके पास दिया हुआ है e के पावर i थीटा के पावर n, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, e के पावर i n थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, जहां पे थीटा है वहां पे क्या करो, n थीटा कर दो। तो मतलब क्या मिल जाएगा आपको, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके डी मोएवर्स का प्रूफ। ठीक है, कि कोई भी अगर कोई भी आपको टर्म cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n के टर्म में दिया हुआ है, तो उसको सिंपली cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर लिख सकते हो। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, इंटीग्रल भी, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन करते हैं पहले। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देन अल्फा के पावर 15 प्लस बीटा के पावर 15 कितना होगा। ठीक है, तो ये कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका रूट अल्फा बीटा होंगे, हमको इसका सम निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इसके रूट्स की बात करते हैं कि रूट्स होंगे क्या। ठीक है, तो दिया क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा चार रूल लगाओ, x किसके बराबर होगा, माइनस बी, मतलब क्या, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2, मतलब क्या आएगा 4, माइनस 4ac, तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 2a का वैल्यू 1। ठीक है, इतना हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, -2 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर -4 आएगा। ठीक है, तो करो क्या, आप 4 को अलग कर लो और -1 को अलग कर लो। 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। ठीक है, और अंडर रूट -1 किसके बराबर हम लिखते हैं, i के बराबर। ठीक है, तो 2i हो गया, नीचे 2 था i। अब कट करो, 2 कट, तो हमको क्या मिला, x का वैल्यू -1 प्लस माइनस i मिला। ठीक है, सपोज कर लो जो हमारे पास पहला रूट अल्फा है x का, वो क्या है, -1 प्लस i के बराबर है, और जो दूसरा रूट बीटा है वो किसके बराबर है, -1 माइनस i के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को लेके आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लो। चलो, तो अब क्या करना है, अल्फा के पावर 15 प्लस बीटा के पावर 15 करना है, मतलब क्या, -1 प्लस i के पावर में 15 प्लस बीटा वैल्यू -1 माइनस i के पावर में 15। ठीक है, तो अब करते करो क्या, पहले ना पूरे में से माइनस को कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -i के पावर 15, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 प्लस i के पावर में 15। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब क्या करते हैं, इसको पैक कर देते हैं। अब क्या करो, ऊपर नीचे नहीं, √2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो। ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डी मोइवर्स थ्योरम के अंदर चेंज करने की तरफ और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इसकी पावर में 15 लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ ना कुछ करके cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर 15 के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जहां से हमको क्या मिल जाएगा, आराम से सिंपल हो जाएगा, आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने देखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, वही करो, तो माइनस बाहर है, और क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो। पहले इस टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म पहले बात करते हैं, एक सेकेंड। इसमें क्या है, √2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/√2 माइनस i/√2, इतना हो गया। ठीक है, फिर क्या करो, प्लस, इसमें इस टर्म में भी करो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, तो 1/√2 हो जाएगा, प्लस i/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पावर में 15 है और इसका भी पावर में 15 है। ठीक है, तो देखो यार, हम क्या करते हैं, cos π/4 का वैल्यू देखते हैं। cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और sin π/4 का वैल्यू देखो तो वो भी कितना होता है, 1/√2। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको cos π/4 माइनस i sin π/4 के बराबर लिख सकते हैं, और इसको क्या, cos π/4 प्लस sin π/4 के बराबर लिख सकते हैं। i तो मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है, तो देखो ये टर्म बनेंगे क्या, उसकी बात करते हैं। तो माइनस तो बाहर है ही, और क्या, √2 भी है बाहर, ये 1/√2 को क्या करो आप, cos π/4 के बराबर लिख दो। ठीक है, और क्या, माइनस i तो हमारे पास है ही, और 1/√2 को हमने क्या लिखा, sin π/4 के बराबर। ठीक है, इसके पावर में कितना है, 15 है। ठीक है, फिर क्या, इसको बंद कर दो, जगह कम बचेगा, चलो थोड़ा सा आएगा, चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे √2 तो बाहर है ही, अंदर क्या मिलेगा, इसको क्या करो आप, cos π/4 के बराबर लिख लो और प्लस
आई तो बाहर मल्टीप्लाई में है ही, और 1/√2 को क्या कर लो साइन पाई बाई 4 के बराबर लिख लो, ठीक है। इसके पावर में भी क्या है 15 है, और पूरा क्लोज कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 यूज कर सकते हैं, और sin पाई बाई 4 का वैल्यू भी 1/√2 यूज कर सकते हैं। और अभी हमने जो देखा है कि कोई भी अगर टर्म cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर n के टर्म में लिखा हुआ है तो उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसी के टर्म में ले जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, तो पहले इतना नोट करो, ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दें। एक बात छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये जो पावर में 15 है ये पूरे के पावर में था ना, तो ये जो √2 है वो भी तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो यहाँ पे पावर आएगा, और इसको भी पावर क्या कर लेना पूरे के पावर में कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो हमने लिखा था 1 माइनस आई और 1 प्लस आई उसके पूरे के पावर में था ना, तो ये जो √2 हमने मल्टीप्लाई किया वो भी तो इसी के अंदर आएगा ना, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो देखो √2 यहाँ पे है तो उसको पावर में कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो उसको अलग कर लेते हैं, तो माइनस √2 के पावर में 15 आ गया, और क्या आया cos पाई बाई 4 आया, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, इसके भी पावर में कितना 15 कर दो, ठीक है। इसको अलग कर लो, और क्या प्लस, ठीक है। दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या √2 के पावर 15 उसको भी अलग कर लो, √2 के पावर में 15, और क्या अंदर बचेगा cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 के पावर में 15, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करो ये √2 के पावर 15 √2 के पावर 15 दोनों जगह है उसको क्या कर लो कॉमन करके बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से भी बाहर यहाँ से भी बाहर, हमको क्या मिल गया ये माइनस साइन तो हमारे पास है ही, √2 के पावर 15 कॉमन मिल गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ऑब्जर्व करो, हमने क्या देखा कि cos थीटा कहीं पे अगर कहीं पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n लिखा हुआ है तो उसको हम सिंपली cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है। ये क्या है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है। तो देखो अभी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें आप देख लेना कि अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n तो वो भी आपका cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, n हमेशा ही क्या आता है मल्टीप्लाई के अंदर आता है, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो पहले क्या है यहाँ पे माइनस का टर्म है, तो क्या करो माइनस वाला टर्म को काम करो, माइनस √2 के पावर 15, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos 15 पाई बाई 4 माइनस आई साइन 15 पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया पहले का, फिर क्या प्लस, इसकी बात करें तो ये क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा cos 15 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 15 पाई बाई 4 के टर्म में, ठीक है। इतना हो गया। तो देखो यार आप एक चीज देखो कि ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये नीचे वाला रब कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा सिंपल माइनस √2 के पावर 15 बचा, और क्या अंदर बचेगा आपके पास cos का टर्म, यहाँ पे cos का टर्म मतलब 2 cos 15 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, पहले इतना नोट करो एक सेकेंड। कंटिन्यू करते हैं, तो थोड़ी सी बात देख लो इसके बारे में cos 15 पाई बाई 4 के बारे में, ठीक है। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो cos 4 पाई माइनस पाई बाई 4 के बराबर, मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 4 4 जा 16, 16 पाई माइनस पाई मतलब 15 पाई बाई 4, सही बात है। तो देखो यार ये कितना लिखा हुआ है cos 4 पाई, और ये पाई बाई 4 को एक सेकंड के लिए थीटा मान लो, तो क्या लिखा हुआ है cos 4 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो देखो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं मेजरमेंट करना, तो यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना होगा 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करोगे कितना हो गया 2 पाई, फिर यहाँ पे आए कितना हो गया 3 पाई, फिर यहाँ पे आए कितना हो गया 4 पाई। तो हमने cos 4 पाई ट्रेवल कर लिया, अब कितना करना है माइनस थीटा, तो 4 पाई में माइनस थीटा मतलब हम कहाँ पे रहेंगे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, ये मेजर करने के दौरान। तो चौथे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, अगर आपके पास cos माइनस थीटा भी आता है तो कितना मिलता है आपको सिंपली cos थीटा मिलता है। तो देखो चौथे क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल रहा है cos माइनस थीटा मिल रहा है, तो cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है सिंपली cos थीटा के बराबर। तो सिंपली हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा
cos 4 पाई माइनस पाई बाई 4 आपका cos माइनस पाई बाई 4 के बराबर मिलेगा, और ये सिंपली किसके बराबर हो जाए, सॉरी यहाँ सही है, cos माइनस पाई बाई 4 के बराबर मिलेगा, और cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, मतलब सिंपली cos पाई बाई 4 के बराबर मिला, और cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, 1/√2। ठीक है, तो अब क्या करो, इसकी जगह क्या कर लो, 1/√2 रख लो, तो इंटू में 1/√2। अब 2 को क्या कर सकते हो आप, √2 इंटू √2 के बराबर लिख सकते हो, इतना हो गया। तो यहाँ से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, माइनस √2 के पावर 15 यहाँ से, एक यहाँ से √2 के पावर 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट में है, अगर आप क्या करोगे, रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, -2 के पावर में 8 मिल जाएगा, और 2 के पावर 8 का मतलब क्या है, 256, और माइनस तो एक है ही, तो -256 आ गया। तो हमारे पास अल्फा के पावर 15 प्लस बीटा के पावर 15 का आंसर कितना आया, -256 आया। ये कब निकला, जब हमने क्या किया, cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में अपने क्वेश्चन को बनाया, फिर सॉल्व किया, तब मिला। ठीक है, इसको नोट करो, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, cos थीटा माइनस आई sin थीटा के पावर अगर n लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा लिखोगे। ठीक है, इसको भी प्रूफ देखना है, चलो वो भी देख लो। ठीक है, e के पावर आई आई थीटा मतलब यूलर्स थ्योरम किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, e के पावर माइनस आई थीटा निकालना चाहो, e के पावर माइनस आई थीटा निकालना चाहो, तो ये क्या होगा, देखो जहां पे अगर माइनस आई थीटा निकालना है, तो जहां पे थीटा इसी रिलेशन में, वहां पे क्या करो, माइनस थीटा करो, मतलब क्या, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, तो ये तो आ गया cos थीटा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और प्लस आई साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बनेगा, जो ये माइनस बाहर आया उसने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो ये सिंपली क्या बन गया, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बन गया। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n निकालना था, तो जहां पे सिर्फ थीटा लिखा हुआ है, आप n थीटा कर लो, और यहाँ पे भी क्या करो, n कर दो, तो हर जगह आपके पास n भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इंपॉर्टेंट और रिजल्ट देख लो, रिजल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट नोटिस देख लो, नोट कर लो। ठीक है, कि अगर आप cos थीटा माइनस आई sin थीटा को e के पावर इतना लिखते हो, इसको देखो, ये स्टैंडर्ड वाला था ना, इसको देखो, आप इसकी बात करते हो या इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो cos के साथ थीटा है और sin के साथ थीटा है, वो जब तक सेम रहेगा तब तक आपका रिलेशन इक्वल होता रहेगा। ठीक है, जब भी क्या होगा, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर cos का थीटा और sin का थीटा चेंज हो जाए, तो उस केस में आपका ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम तभी तक वैलिड है जब तक cos थीटा और sin थीटा के अंदर जो थीटा है वो क्या है, बराबर बराबर रहे। ठीक है, जैसे आपको कोई रिलेशन दिया है, दूसरा लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन फाई दे दिया। ठीक है, थीटा और फाई सेम नहीं है, इनके पावर अगर n दिया है, तो आप क्या जानते हो, डी मोइवर्स थ्योरम से इसको ओपन करना जानते हो, तो आप क्या लिखोगे, cos n थीटा प्लस आई साइन n फाई लिखोगे। एक सेकंड के लिए देखने में सही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये डी मोइवर्स थ्योरम की तरह हमने बनाया है, लेकिन ये क्या है, रिजल्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके बेसिस पे नहीं बनाया गया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट इस बेसिस पे बनाया गया था कि cos का थीटा और sin का थीटा हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसको नोट करो। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जब क्या करें, i के साथ cos को मल्टीप्लाई कर दें और sin को इधर करें, तब क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखो, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कि अगर हम क्या करें, जो हमारे पास दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर n, हम क्या कर दें, sin थीटा प्लस आई cos थीटा के पावर n कर दे, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड डी मोइवर्स रिजल्ट क्या है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर n। इस टाइप के चीजों को सॉल्व करने के लिए, कहने का मतलब सिंपली ऐसा देख लो, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ऐसा आपके पास टर्म रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया है, तो x क्या होता है, रियल पार्ट, y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, y जो कि i के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, sin थीटा।
इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, cos थीटा। तो देखो यार, जो भी डी मोइवर्स ने थ्योरम दिया था उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट को sin थीटा मान के दिया था, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप इसको ओपन करोगे डी मोइवर्स थ्योरम से, तो क्या लिखोगे इसको, sin n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा लिखोगे। और ये दोनों रिजल्ट कभी भी बराबर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जो आपका साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर n है, ये कभी भी साइन n थीटा और क्या प्लस आई कॉस n थीटा के बराबर नहीं होता है। तो लेकिन ये किसी के तो बराबर होता होगा, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और क्या, प्लस आई है, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos को अगर sin के अंदर चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा लिखेंगे। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो अब देखो ये किसके फॉर्म में बन गया, जो स्टैंडर्ड हमने डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ा हुआ है, कुछ वैसा लग रहा है कि ये क्या है, cos को सपोज कर लो कोई बड़ा सा थीटा, ठीक है, ये वाला बड़ा थीटा है, ये वाला छोटा थीटा है, इसको कोई बड़ा सा थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा सा थीटा। तो क्या दिख रहा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसा दिख रहा है। तो ये किसके, और अगर इसके पावर में n लिखा हुआ है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो n क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर इसको आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो आपका स्टैंडर्ड हमने बिगाड़ के रखा था, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर n कर दिया था, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और बच रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार क्या लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म दिया है cos थीटा प्लस आई sin थीटा का, और उसके साथ क्या और भी अलग अलग टर्म दिए हो, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास दिया है cos थीटा प्लस आई sin थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये एक टर्म हो गया। इसके साथ एक और टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम क्या करें, cos थीटा प्लस आई sin थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नया नहीं बनेगा, इसको मिला के आप स्क्वायर बना सकते हो। तो इस बार क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट का थीटा 1 करते हैं सभी दोनों का, और इस वाले का क्या करते हैं, थीटा 2 करते हैं। देखो क्या बोला था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के अंदर cos और sin का थीटा सेम होना चाहिए। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर दोनों का थीटा सेम है, ये क्या है, एक दूसरा ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो थीटा है उसका वैल्यू सेम है। और सपोज कर लो ये वैल्यू ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। तीसरा क्या ले लो, cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 ले लो, ठीक है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है, और लास्ट में सपोज कर लो आपको मिला cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n मिला, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली कंप्रेस करके cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n के बराबर लिख सकते हो। इसका प्रूफ देखना है कि ये कैसे होगा, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। अगर आप इसको यूलर थ्योरम से लिखना चाहोगे तो इसको, इस ब्रैकेट को क्या लिखोगे, e के पावर आई थीटा 1 लिखोगे, थीटा 1 लिखोगे। e के पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन e के पावर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है, तो क्या कर दोगे, e के पावर आई थीटा 1 कर दोगे, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, e के पावर आई थीटा 2 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, e के पावर आई थीटा 3 लिखोगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, इस वाले ब्रैकेट को क्या लिखोगे, e के पावर आई थीटा n लिखोगे। तो देखो यार ये क्या है, सभी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, और सभी का बेस का है सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड। तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, आपके पास e के पावर आई 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 सब में है, आई को कॉमन निकालो, और बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या समझो, e के पावर आई, इस पूरे को थीटा बोलो,
ई के पावर आई थीटा। तो ई के पावर आई थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो पहले क्या आएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा? ये पूरा आएगा। पूरा कितना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n तक है। फिर क्या आता है? प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह इस बार क्या है? ये पूरा है, तो वो पूरा आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट कि अगर कोई भी हमारे पास अलग अलग टर्म मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो इनको आप कंप्रेस करके सिंपली कॉस cos of theta 1 theta 2 theta 3 डॉट 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 थीटा n प्लस आई sin theta 1 theta 2 theta 3 डॉट 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 थीटा n तक लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो। कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो हमने पावर लिया था अब थोड़े से निगेटिव पावर्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टर्म दी क्या, स्टैंडर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इस बार क्या करो, इसके पावर में n की जगह मत, n की जगह क्या करो? माइनस n करो। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? आपका cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी प्रूफ देखना है, इसका भी प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, cos थीटा प्लस आई sin थीटा है, इसको हमने क्या लिखा? e के पावर आई थीटा लिखा, लेकिन उसके पावर में कितना है? माइनस n। तो क्या करोगे? माइनस n करोगे। अब ये क्या है? e के पावर में आई थीटा है और उसके पावर में माइनस n है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर वाले, तो e के पावर आई माइनस n थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? e के पावर ये i है, इसको पूरे को एक सेकंड के लिए क्या करो? कोई थीटा मान लो। तो अब क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो e के पावर आई थीटा कैसे ओपन होता है? cos थीटा से। थीटा की जगह क्या है? माइनस n थीटा है। ठीक है, और क्या? प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? माइनस n थीटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, तो क्या बनेगा? cos माइनस थीटा है। ठीक है, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? cos थीटा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? cos थीटा। थीटा की जगह क्या है? हमने n थीटा मान के रखा है। ठीक है, प्लस आई साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा है तो क्या, सॉरी, साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस से जो बाहर आएगा तो इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, साइन n थीटा। तो ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसके बारे में कि जब भी आपको cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर माइनस n दिया है तो उसको सिंपली क्या करो? जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करो। तो देखो ये वाला जो रिजल्ट है ये हमने पहले सेमेस्टर में मैथ में यूज किया है। ठीक है, वहां पे क्या बोलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन में काम आया है, इसका प्रूफ व्रूफ कुछ वहां पे नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में काम दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं? थोड़ा सा टर्म को चेंज करते हैं। अगर हमारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n हो जाए तो उसमें क्या होगा? ये वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस कैसे बन जाएगा आप समझ सकते हो, नहीं तो चलो उसको भी देख लो। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n दिया है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर cos थीटा माइनस साइन साइन थीटा के पावर सिर्फ n होता है तो वो सिंपली किसमें टूटता है? अगर हमारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n दिया रहता है तो वो किसमें टूटता है? cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के अंदर टूटता है। लेकिन यहाँ पे माइनस n आ गया तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बीच में जहाँ पे निगेटिव है वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है पहले, आप देखो e के पावर आई थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो क्या बनेगा? cos ऑफ माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये आपका e के पावर माइनस ऑफ आई थीटा है, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है, अब उसके पावर में क्या करना है? माइनस n। तो क्या करना है? माइनस n करना है। तो क्या करोगे? पावर को साथ में करोगे तो क्या आएगा? e के पावर माइनस आई थीटा साथ में है और क्या मल्टीप्लाई में माइनस n भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिंपली हमको क्या मिलेगा? e के पावर आई n थीटा मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब सिंपली ये क्या है? e के पावर आई थीटा है, इसको ओपन करोगे तो क्या करोगे? cos थीटा मतलब क्या? cos n थीटा प्लस आई sin थीटा। थीटा की जगह क्या है? n थीटा। तो सिंपली इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे इस बार n की सॉरी सॉरी n के साथ भी एक माइनस था और इसके साथ भी एक पहले से माइनस था, दोनों कट के कैंसिल हो गए, इसलिए साइन का इस बार प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, इसको नोट करो पहले। कंटिन्यू करें? ठीक है, चलो तो इस बार क्या करते हैं? थोड़ा सा रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, 1/n
cos थीटा प्लस आई sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हमने देखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके साथ में आई अगर आ रहा है और वो नीचे आ रहा है तो हम नीचे कभी भी आई की टर्म नहीं रखते। उसके लिए उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे का टर्म है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, वही करते हैं, ठीक है। तो इसके कंजुगेट मतलब क्या, इसकी आई को माइनस आई बना के मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो क्या होगा, cos थीटा माइनस आई sin थीटा ऊपर, और नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी आपके पास cos थीटा माइनस आई sin थीटा आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर हमारे पास सिर्फ cos थीटा माइनस आई sin थीटा बच रहा है, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है, देखो नीचे a प्लस बी, इसको क्या समझो a, इसको क्या समझो b, तो a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा का स्क्वायर माइनस आई sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर है, आई ये जो आई sin थीटा का होल स्क्वायर साथ में है उसके अंदर से क्या करो, आई स्क्वायर को अलग करो, ठीक है। तो आई स्क्वायर अलग हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो वो -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब नीचे क्या बना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि अगर हमारे पास 1 अपान cos थीटा प्लस आई sin थीटा है तो इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो, cos थीटा माइनस आई sin थीटा के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक और रिजल्ट, एक और लास्ट रिजल्ट है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास cos थीटा माइनस आई sin थीटा दिया हो तब क्या करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी सेम रूल करना, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। इस बार आई को माइनस आई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा, इस बार बनेगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अब नीचे तो वही बनने वाला है, a माइनस बी इस बार पहले बन गया, a प्लस बी बाद में बन गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनने वाला है। तो इस बार क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा फिर आएगा माइनस आई sin स्क्वायर थीटा फिर आएगा। तो उसको क्या करोगे, अब हटाओगे, आई स्क्वायर को अलग करोगे तो आई स्क्वायर का -1 उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, मतलब नीचे सिंपली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आने वाला है जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, इस बार cos थीटा प्लस आई sin थीटा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको दिया है 1 अपान cos थीटा माइनस आई sin थीटा तो ये आपका किसके बराबर होगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्लास के बारे में। देखो यार क्वेश्चन बहुत क्या बोलते हैं, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट इतना ही था। आप क्या करो, आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उनको सॉल्व कर दो, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो करो, आज नहीं होगा कल नहीं होगा परसों नहीं होगा लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही होगा, ठीक है।